अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम आ गए थे केएफसी पे और मैंने बस कहा कि मैं थोड़े से फ्लॉन्ट मारूँ भाई के सामने भी जो है मैं अपनी ड्राइविंग स्किल्स दिखाऊँ। लेकिन ड्राइविंग स्किल्स इम्प्रूव तो काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हुई है। मुझे एक मसला हो रहा है जो कि है वो स्पीड ब्रेकर। मुझे तो पता भी नहीं होता था कि ये कोई एक चीज़ होती है जो कि बहुत बुरी होती है। कसम से मुझे इतना ट्रबल करते हैं ना स्पीड ब्रेकर। मैं सारी गाड़ी अच्छी चलाती हूँ, इवन रोड कॉन्फिडेंस भी मुझे आ गया, लेकिन स्पीड ब्रेकर आप मत पूछे, मैं इतनी तंग हूँ। और वो सीधे सीधे भी नहीं है ना, कभी कहीं कहीं से ऊपर है, कहीं से नीचे हैं। तो बस जो है ना बहुत मुश्किल हो रहा है। वैसे होता है कि आपने गाड़ी जो है टेढ़ी करके और फिर निकालनी होती है, लेकिन जो है टेढ़ी करने के बावजूद भी जो है बिल्कुल भी गाड़ी मेरी जो है नहीं निकलती और मैं बहुत ही ट्रबल में आ जाती हूँ और फिर सुनना पड़ता है कि तुमसे जो है स्पीड ब्रेकर भी कवर नहीं हो रहे। तो बस क्या करें, यही मेरी ड्राइविंग की कहानी चलती आ रही है। बस हम जैसे ही घर आए थोड़ी देर के बाद जो है हमारे रिलेटिव्स आ गए थे और हमदान जो है हमारे पास आके बहुत खुश होता है और हम खुद बहुत खुश होते हैं। लेकिन ये ऑर्गेनाइज नहीं हुई है। मेरे पास अब ये चेयर नहीं होती, मैं ऑर्गेनाइज हूँ। अगर किसी के पास ऐसी चेयर हो मतलब ऑर्गेनाइज नहीं है। हाँ, बस ये थोड़ी बदफजीलती है हमारे पास। और ये हमदान जो है हंस रहा है हनी पे। और बस यहाँ पे मैं छत पे आ गई थी वॉक करने के लिए और साथ जो है मैं हमदान को भी लेके आई। मैंने हमदान को कहा कि तुम बोर तो नहीं होगे, मैं वॉक करूँगी और तुम फिर क्या करोगे? इसने कहा मेरे पास एक अपना इंतज़ाम है, मैं बोर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसने जो है पटाखे जलाना स्टार्ट किए, आप देखिएगा ये। मैं इतना डर गई थी, सारी मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पा रही थी और आप धुआँ देख रहे हैं, मुझे इतनी नॉस्टैल्जिया फीलिंग आ रही थी, वो बचपन वाली, जो जैसे मैं वापस चली गई कि कैसा मतलब ज़माना होता था कि हम भी जो है वो पटाखे ऐसे जलाते थे, मज़ाक करते थे। तो बस यहाँ पे तो बस एडल्टहुड आ गया है और मैं जो हूँ अपनी वेट मेंटेन करने के लिए वॉक कर रही हूँ, क्योंकि रमज़ान में मैं बिल्कुल भी डाइट नहीं कर रही। मैं कह रही हूँ बस जो खाना पीना है ना खा लो, क्योंकि 2 महीने मैंने इतना वेट लूज़ किया है, अब तो मुझे करना चाहिए ना मतलब खाना पीना चाहिए ना। और वेट मेंटेन के लिए साथ ही साथ वॉक, एक्सरसाइज वगैरह तो चलती रहती है। और हाँ, एक और चीज़, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी चलती रहती है, तो फिर मेरा वेट जो है वो मेंटेन रहता है। तो सब लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम तो खा पी रही हो, कैसे कर रही हो? पर ये चीज़ें भी होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो माचिस वाला मोम होता है ना, वो मैं चला रही थी। 2 दफ़ा मैंने चलाया और 2 दफ़ा ही कुछ भी नहीं हुआ। मतलब मुझसे मैं चला तो बिल्कुल ठीक रही थी, प्रैक्टिस तो थी, लेकिन वो जो होते हैं ना फ्यूज़ होते हैं, वो मतलब चल ही नहीं रहा था। मैंने कहा मे बी मुझसे ना चल रहा हो, तो फिर मैंने हमदान को कहा कि तुम ट्राई करके देखो, लेकिन हमदान वाला भी जो है वो नहीं चला। शायद वो बॉम्ब जो होते हैं ना वो ख़राब भी हो जाते हैं बहुत टाइम रखने के बाद। ये इसके पास शब बारात वाले थे और यहाँ पे मैं जो हूँ कि जॉगिंग कर रही थी और हमदान जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहा था। मैंने कहा जल्दी जल्दी जॉगिंग करूँ, जल्दी जल्दी कैलोरीज बर्न हो, क्योंकि नीचे मेरी कज़िन आई थी, मतलब कि हमदान की मामा। तो मैंने कहा कि मैं उससे जाके मिल लूँ, मेरी 200 कैलोरीज जो है वो पूरी हो जाए। तो बस जैसे ही 200 कैलोरीज़ जो है वो बर्न हो गई, मैं नीचे आ गई, अपनी कज़िन से भी मिली और यहाँ पे खाना वगैरह भी सर्व किया, खाना खाया और सब ने मतलब एन्जॉय किया। थोड़ी देर के बाद जो है मैंने कहा कि मैं अपनी कज़िन को भी जो है ड्राइव पे लेके जाऊँ और उसको भी मतलब अपनी ड्राइविंग स्किल दिखाऊँ। आप देख रहे हैं मुझे कितना क्रेज़ चढ़ा हुआ है अभी ड्राइविंग का। मुझे आपको पता है, मैं सोती हूँ, मैं जागती हूँ, मेरे दिमाग में यही चलता होता है कि मैं ड्राइव क्या कर रही थी, आज मैंने क्या गलती की, आज मैंने कौन-सी चीज़ इम्प्रूव की। मेरे दिमाग में 24 घंटे यही बातें होती रहती हैं। कैन यू इमेजिन? मतलब जो चीज़ का मुझे होता है ना, एक दफ़ा कोई चीज़ मेरे दिमाग में बैठ जाए तो फिर मैं उसको छोड़ती ही नहीं जब तक वो चीज़ जो है मुझे अच्छी तरह से ना आ जाए। तो ये तो एक मेरा शौक़ है। मैं इनको भी कह रही थी कि मैं अपने शौक़ में ये कर रही हूँ। अगर मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता तो मैं कभी इसके पीछे इतना नहीं जाती। ये मेरी नेचर है, मैं क्या करूँ? एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम सब जो है वापस आ चुके थे। जो भी मेरे साथ ड्राइव पे जाता है मैं उनको पूछती हूँ कैसी थी ड्राइव, घर जाके ऐसा बोलना है सबके सामने। लेकिन मैंने कायनात को कुछ भी नहीं कहा कि ऐसा बोलना है वैसा बोलना है। कायनात ने खुद मेरी बहुत अच्छी तारीफ़ की। उसने कहा कि तुम तो अकेली भी गाड़ी लेके जा सकती हो, लेकिन अकेली जो है वो थोड़ा सा रिस्की है और मुझे अकेली ड्राइव देने का सोच नहीं रहे अभी। वो कह रहे हैं अभी तुम बिल्कुल जो है ना एक प्रोफेशनल हो जाओ तो फिर तुम अकेली लेके जाना, अभी जो है वो बहुत रिस्की है।
तो इसलिए मैंने कहा ठीक है, अब इतनी मिलती है तो इतनी भी ठीक है, एज़ अ न्यू ड्राइवर, एज़ अ गर्ल, मतलब ये भी बहुत ही है। अच्छा, तो ये देखिए, ये है नेक्स्ट डे। यहाँ पे जो है हमने अपने कज़िन्स वालों को सबको जो है इफ्तारी पे बुलाया था और यहाँ पे जो है इफ्तारी की तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी थी। जैसे ही मैं नीचे आई तो सारा कुछ रेडी था, तो मैंने कहा मैं अपने आप को भी रेडी कर देती हूँ। तो मैंने बस अपनी ये ड्रेस वगैरह निकाल ली और मैं नीचे चली गई। इफ्तारी का टाइम हो गया था, इवन रोज़ा खुल गया था, मैंने ऊपर ही पानी पी लिया था। कभी-कभी ना मैं ओवर लेट हो जाती हूँ, जो कि बहुत बुरी बात है मुझ में। लेकिन ये बात है, मैंने अपनी लेट होने की आदत जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर ली है। जब पहले तो ये होता था कि मैं आराम से बिल्कुल लापरवाह, केयरलेस होके तैयार होती थी। लोग जो है वो बैठे होते थे कि भई हम तुम्हारी वजह से ऑलरेडी लेट हैं, तुम जल्दी क्यों नहीं कर रही? लेकिन मुझे होता था कि लेट तो हो गए, अब और लेट हो जाएँगे तो क्या हो जाएगा? तो मैं जो हूँ ना अपनी बस हवाओं में चलती हूँ। तो अभी तो बिल्कुल भी नहीं, अभी फिर भी मैं रिस्पॉन्सिबल हो गई हूँ, उतनी वो नहीं रही, लेकिन फिर भी जो है बंदा हर दिन इम्प्रूव करता है। यही बात मैं सबको कहती हूँ कि हर दिन इम्प्रूवमेंट आती है। किसी को आप जो है प्रेज़ेंट पे जो है जज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन ये बात मुझ में है, मैं अपनी गलती मानती तो हूँ, लेकिन वो भी कहते हैं कि तुम अपनी गलती बिल्कुल भी नहीं मानती। हाय एवरीवन, इतना बिजी डे था ना, नीचे सब मेहमान वगैरह आए थे, मैंने कोई इफ्तारी की भी रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं की। लेकिन अब जो है मैं थोड़ी बहुत तैयार हो गई हूँ। आई डोंट नो कि मैं बाहर जाऊँगी या नहीं जाऊँगी, लेकिन प्रोबेबली जो है जो मेहमान आए ना उनको मैं ड्रॉप करने जाऊँगी। तो फिर मतलब ऐसे शौक हो रहा है उनके पास अपनी गाड़ी तो है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आधी मेरी गाड़ी में बैठ जाए तो मैं आप लोगों को ड्रॉप करूँगी और इस तरह से जो है ना मेरा भी जो है वो राउंड हो जाएगा, ड्राइव हो जाएगी। तो बस इस तरह से मैंने सोचा, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि मुझे पापा से पूछना पड़ेगा कि वो मुझे अलाउ करते हैं या नहीं करते, फिर मैं जाऊँगी। तो फिर देखते हैं नीचे जाके। और देखिए लाइट भी हम झटके मार रही है रमज़ान में भी। तो खैर मैं जाती हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है, और जो भी होता है आप लोगों के साथ मैं शेयर करती ही रहूँगी। यहाँ पे नीचे आए और हम बस बातें कर रहे थे और बस उनके जाने का टाइम हुआ था, तो फिर मैंने कहा कि मैं इनको छोड़ के आती हूँ। तो फिर जो है भाई मेरे साथ ही चले थे, क्योंकि आपको पता है अकेली ड्राइविंग के लिए अभी रिस्की है। आप लोग दुआ कीजिए कि मैं प्रोफेशनल ड्राइवर हो जाऊँ, तो फिर जो है अकेला चलाना भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे रास्ते में ही चेंज इन प्लान हो गया था कि हम जो है मैकडॉनल्ड्स चले जाते हैं, क्योंकि इफ्तारी के बाद का टाइम था। तो आपको तो पता है, अब तो थोड़ी-सी रूटीन बन गई है इफ्तारी के बाद या तो मैकडॉनल्ड्स जाना या फिर केएफसी क्रशर लेना। तो यहाँ पे आज इस दफ़ा जो है हमने आइसक्रीम और शेक्स वग़ैरह लिए, बस इतना कुछ ज़्यादा नहीं लिया, एंड देन फिर जो है हम उनको ड्रॉप करने के लिए चले गए। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं इनको ड्रॉप करने आ गई हूँ और ये जो है वही पुराना जगह है जहाँ पे हम पहले रहते थे। तो यहाँ पे आके ना बहुत ही एक नॉस्टैल्जिया फीलिंग आती है, तो बहुत अच्छा लगा अपनी पुरानी जगह पे आना। लेकिन शुक्र भी है कि हम जो है अब दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए हैं, जो कि बहुत अच्छी है। और वो वाली भी अच्छी थी, लेकिन एक घर जो है वो मॉडर्न स्टाइल का है, वहाँ पे घर जो है थोड़ा सा पुराना था। और जैसे ही मैं घर आई तो फिर हेल्पर ने जो है ये रूम वगैरह साफ़ कर दिया था और मैं नीचे से जो है स्पैगेटीज़ एंड बारबेक्यू अपनी लेके आई थी। मैंने कहा कि अब बस चिल करूँगी, नेटफ्लिक्स वगैरह देखूँगी। उसके बाद इन दोनों चीज़ों से भी ना मैं फुल नहीं हुई, तो मैंने कहा कि मेरी फ्रूट चाट पड़ी हुई थी क्रीमी वाली, तो मुझे बहुत पसंद है। मैंने कहा ये एज़ अ डिज़र्ट मैं खा लेती हूँ। एंड आपको पता है, ये जो चीज़ें मैंने खाई, स्पैगेटी, बारबेक्यू और ये फ्रूट चाट, ये बस यही थी मेरी सहरी। और यहाँ पे तकरीबन 12 साढ़े 12 हो रहे थे, तो मैंने कहा बस मैं यही खाऊंगी और उसके बाद जो है सिर्फ पानी पीऊंगी फजर तक, उसके बाद वैसे ही रोज़ा है। तो बस मैंने इतना ही किया। और ये देखें, सारा मतलब फ्रूट चाट में जो है ना मिल्क वगैरह ऐड करना होता है, वरना वो सूख जाती है, जैसे कि आपको पता है। उसके बाद मैंने लास्ट चीज़ की, मैंने कहवा बना के वो पी लिया। और यहाँ पे इसके साथ मेरा व्लॉग होता है एंड। मुझे दे इजाज़त, तो अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको मेरा व्लॉग जो है वो अच्छा लगा।